अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज मेरे घर में रीसेट और रीचेक का प्रोसेस हो गया है शुरू। हमारी रोज़मर्रा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, यानी कुकिंग होती है, हमने कपड़े लॉन्ड्री करने होते हैं, बर्तन क्लीन करने होते हैं, इसके अलावा जी खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। तो इन सब चीज़ों में चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ चीज़ें हमसे इग्नोर हो रही होती हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने पूरी फैमिली को भी देखना होता है, ख़ुद को भी देखना होता है, तो ज़ाहिर है अब एक बंदा इतने सौ काम कैसे करे। तो वैसे अपने घर को भी ये ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़ रखना है, घर को भी सेट रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी जो मैं कुछ काम कर लेती हूँ कि रीसेट और रीचेक का जो प्रोसेस होता है वो मैं महीने में 2 मरतबा ज़रूर करती हूँ। अच्छा, ये वो पॉकेट्स हैं जो मैंने किचन में डोर के पीछे हैंग की हुई हैं। इसमें जो मेरी सारी स्लिप होती है ना मंथली, वो मैं डाल रही होती हूँ। जो कुछ हमारे घर में आ रहा होता है, जैसे बिजली का बिल जमा करवा लाते हैं वो मैं रखती हूँ। इसके अलावा जो हम ग्रॉसरी लाते हैं उसका बिल रखते हैं, मेहर की फ़ी डिपॉज़िट करवाते हैं वो रखते हैं। उसके अलावा कुछ खुले पैसे भी मैं यहीं रखती हूँ कि को जो सदका खैरात या बाहर देने होते हैं, कोई फ़कीर आ जाते हैं, तो इसके लिए कि भागना ना पड़े और अंदर से हैंड बैग से ना निकालने पड़े। फिर मैं जब हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको रीचेक करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं ग्रॉसरी लाती हूँ उसको मैं उसकी स्लिप को देख लेती हूँ कि हर चीज़ का क्या रेट है और चीज़ पूरी आई है घर पे कि नहीं। फिर वो ज़ाहिर है ज़ाया हो जाती, फ़िज़ूल हो जाती है, मेरे किसी काम की रहती नहीं, तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ। कोई कपड़े जूते लें वो भी जब सिल जाते हैं ज़ाहिर है अच्छे होते हैं, वो भी मैं निकाल देती हूँ। और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो हमें फिर नहीं चाहिए होती हैं ना, वो मैं इसमें से निकाल देती हूँ। लेकिन जो ज़रूरी होते हैं, जिस तरह के मेहर की फ़ी डिपॉज़िट करवाते हैं, वो कुछ मंथ के लिए रख लेती हूँ। बिजली के बिल रख लेती हूँ। इस तरह जो ज़रूरी मेरे हस्बैंड के लिए होते हैं वो रखते हैं। लेकिन जो गैर ज़रूरी स्लिप होती है ना, वो मैं इन पॉकेट्स में से निकाल कर फिर उनको ज़ाया कर देती हूँ। तो ये रीसेट और रीचेक का प्रोसेस मेरे ख़्याल में आपको भी ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप करते हैं ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस जी, अब गैर ज़रूरी मैंने स्लिप इसमें से निकाल दी हैं, और जो अब ज़रूरी हैं ना, उनको मैं अलग-अलग पॉकेट में सेट कर दूँगी। वैसे डेली रूटीन में तो यही हो रहा होता है कि जो स्लिप आती है वो मैं पीछे आराम करके पॉकेट में घुसा देती हूँ। बस फिर मैं महीने में 2 दफ़ा इसको चेक कर लेती हूँ, जो ज़रूरी नहीं होती ना फिर उनको निकाल दिया, और जो ज़रूरी होती है उनको सेट करके इसमें रख देती हूँ। बस अब ये पॉकेट जो है इसको दोबारा से अपनी जगह पर कर देंगे हैंग। और ये मैंने किचन में इसलिए लगाई हुई है कि मैं किचन में हाउसवाइफ़ का ज़्यादा टाइम गुज़र रहा होता है, तो मैं ईज़िली हर चीज़ इसमें रख भी लेती हूँ और इसको चेक भी कर सकती हूँ, और टाइम टू टाइम हमें हर चीज़ मिल जाती है और कोई टेंशन नहीं होती। बस ये गैर ज़रूरी निकली थी तो अब इनको हम जी ज़ाया कर देंगे। उसके बाद आ जाती है वार्डरोब की बारी। वैसे तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हर चीज़ तय करके फ़ौरन से अपनी जगह पर रखूँ लेकिन जब मेरे के बाबा निकालते हैं कपड़े, तो नीचे वाले कपड़े ऊपर हो जाते हैं और ऊपर वाले कपड़े हो जाते हैं जी नीचे। जैसे कि मुझे भी कभी-कभी बहुत जल्दी लगी हो ना कि नहाना है और जल्दी से नमाज़ पढ़नी है, या गेस्ट आ रहे हैं, या खुद कुछ काम करना है, तो फिर मेरे से भी कभी-कभार ऐसा हो जाता है। अच्छा, कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन मैं किस तरह से करती हूँ? मेहर के बाबा के कपड़े ज़्यादातर जो अब क्योंकि मौसम गर्मियों का आ गया, तो वो कुछ कपड़ों को हल्का सा कलफ लगवा के लॉन्ड्री से ही प्रेस करवा लेते हैं। कपड़े ज़्यादा अच्छे और इस तरह से पहनने पड़ते हैं, तो हम तो खैर हाउस मेकर हैं, हर तरह के कपड़े हम ईज़िली आराम से घर में पहन लेते हैं। तो बस अब मैं उनकी जो रैक है, फर्स्ट रैक है, उसमें रखूँगी कपड़े, और उनकी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि एक साइड पे उनके रख दूँगी ट्राउज़र और शर्ट्स, और दूसरी साइड पे रख दूँगी उनकी कमीज़ शलवार, ताकि उन्हें निकालने में ना कोई मसला ना हो, और अगर मैंने भी निकालने हैं तो आराम से मुझे भी कपड़े मिल जाएँ कि ये उन्हें ट्राउज़र शर्ट चाहिए वो निकाल लूँ, और अब उन्हें कमीज़ शलवार चाहिए तो वो ईज़िली निकाल लूँ। बस ये भी फिर महीने में मैं 2 दफ़ा ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ अपनी वार्डरोब, ताकि फिर मुझे भी ना डेली रोज़मर्रा रूटीन में कोई भी मुश्किल और टेंशन ना हो क्योंकि सारे काम करने तो मैंने ही हैं और हाउसवाइफ़्स ही करती हैं, तो ये हमारी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी होती है। बस अब मेहर के बाबा के कपड़ों से फ्री होते ही ना निकल आएंगे मेरे कपड़े। तो मेरे कपड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ मैं रखती हूँ न्यू कपड़े, वो एक साइड पे रखती हूँ, वो आने जाने के लिए पहने जाते हैं, और कुछ कपड़े वो हैं मेरे, वो एक साइड पे रख देती हूँ जो मैं घर में पहनती हूँ, और आपने अक्सर अब तो मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये नए कपड़े हैं थोड़े, ये आने जाने के लिए मैं पहनती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जॉब तो करती नहीं कि जी हर वक्त तैयार रहूँ, रेडी रहूँ। तो बस मैंने फिर कुछ कपड़े अपने साइड पे रखे होते हैं कि ये जी आने जाने के लिए यूज़ करूँगी, और जो घर के लिए हैं ना वो मैं फिर एक साइड पे रख देती हूँ।
जो फिर डेली आराम से निकाल के पहन लेती हूँ और वहीं पे तह करके धो के रखती हूँ। बस ये भी मेरे ख़्याल में एक सही तरीका हो जाता है। आराम से निकाल लेती हूँ कि ये मैंने कपड़े पहनने हैं, और वो जो साइड पे रखे होते हैं वो पता होता है कि ये आने जाने के लिए मैंने यूज़ करने हैं। तो बस जब अगला साल आता है तो जो आने जाने के लिए पिछले साल वाले होते हैं वो घर में पहन लेती हूँ, और जो नए बनाती हूँ तो आने जाने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस मैंने कुछ इस तरह के असूल बनाए हुए हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। ये जो गिफ्ट हमारे आते हैं और रैप किए होते हैं तो वो मैं ना कभी भी फेंकती नहीं हूँ। ये शू बॉक्स है, छोटा सा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मेरे भतीजे का था, मैं वहाँ से ले आई। तो इसको जो गिफ्ट रैप होते हैं वो मैंने सारे उससे रैप कर लिया। अब इसमें मैं रख दूँगी महर की और महर के बाबा की जुम्मा नमाज के लिए जो टोपियाँ पहनते हैं वो, और ये वॉच है महर की, क्योंकि जब ये अपने कपड़े निकाल रहा होता है ना तो ये आराम से यहाँ से टोपी निकाल लेता है और वॉच पहन लेता है। तो अब इसकी भी मैं सेम इसी प्रोसीजर से सेट करती हूँ कि एक साइड पे रख लेती हूँ बिल्कुल इसकी न्यू पैंट शर्ट्स और कमीज शलवार, और उसी रैक पे एक साइड पे रख देती हूँ इसके घर में पहनने वाले कैजुअल ड्रेसेस, यानी ट्राउज़र शर्ट हो गए, और जो ये कमीज शलवार घर में पहनता है वो। ये जो अब मैं रख रही हूँ ना ये मेरे घर में पहनते हैं, जो साइड पे पड़े हुए हैं बिल्कुल इसी रैक में, वो महर के आने जाने के लिए होते हैं। तो अगर महर कहीं जा रहा हो, मैं बिज़ी हूँ, तो महर को पता होता है कि ये साइड है मेरी न्यू कपड़ों की और ये साइड है मेरे थोड़े कैजुअल और घर वाले कपड़ों की। जो बिल्कुल लास्ट पे आप देख रहे हैं ना रैक, इसमें मेरे हस्बैंड के यूनिफॉर्म होते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने डस्टर धो करके आगे रखे होते हैं कि ईज़िली हम चेंज करते रहें, क्योंकि जब भी साफ़ डस्टर नहीं होगा ना तो डस्टिंग कहाँ से हमारे घर की साफ़ होगी। तो मैं एक से दूसरे दिन ज़रूर डस्टर चेंज कर लेती हूँ। बस वही पुराने कपड़े जो होते हैं, दुपट्टे हो गए, शर्ट्स हो गए, तो उन्हीं को मैं धोती रहती हूँ और आगे आगे बिल्कुल रख लेती हूँ। मेरी मेड को भी पता होता है कि जी मैंने यहाँ से लेना, तो वो भी ईज़िली निकाल लेती है। उसके अलावा जो कपड़े कुछ सिलवाने वाले हों वो भी शॉपर में डाल के तो नीचे नीचे रख देती हूँ। बस जी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर ली है मैंने अपनी वार्डरोब। अब आप इसको देखें कि यहाँ से कपड़े निकालने कितने ईज़ी हो जाएंगे ना। तो महर की एक और वॉच थी, स्मार्ट वॉच, वो भी ले आया था कि मम्मा आपने मेरी ये क्यों नहीं रखी। तो मैंने इसे कहा था कि मैंने ड्रॉअर में रखी हुई थी तो आप क्यों निकाल के लाए। खैर उसका शौक़ था कि नहीं जी आप मेरी ये वॉच भी रखें, तो फिर उसकी वो वॉच भी मैंने वार्डरोब में रख दी। बस फिर होगी जी क्लीनिंग स्टार्ट। तो क्लीनिंग तो आपको पता है मेरी हेल्पर करती हैं। वैसे तो रीचेक और रीसेट मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, यानी जितने भी ड्रॉर होते हैं मेरे बेड के और ड्रेसिंग के वो भी मैं इसी तरह से महीने में 2 दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ। तो कभी उस पर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये है मेरे किचन के कैबिनेट्स हैं। वैसे जो मैं कैबिन ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, जहाँ मेरे स्पाइसेस होते हैं यानी डेली रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ, तो उसको तो मैं चाहती हूँ कि हफ़्ते के बाद ही ना उसका रीसेट और रीचेक का प्रोसेस करूँ। जैसे कि मेरा ये वाला कैबिन है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल की बॉटल्स भी रखती हूँ, और ज़ाहिर है हर रोज़ मैं पता नहीं कितनी दफ़ा ये कैबिन खुलता है। तो इसके नीचे मैंने न्यूज़पेपर भी बिछाए हुए हैं, वो वाले अब आप देख लें कि थोड़े ग्रीसी सी हो जाते हैं ना। हाँ जी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कैबिन ख़राब ना हो, बिल्कुल भी ग्रीसी ना हो, इसलिए मैं फिर यूँ ही देखती हूँ कि थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर ऑयली हो रहा है तो मैं फ़ौरन से चेंज कर लेती हूँ। अब मैंने अंदर बिछा दिया गत्ता और उसके ऊपर रख दिए न्यूज़पेपर, ताकि गत्ता जो होता है ना वो ज़रा हार्ड होता है तो उससे ईज़िली नीचे नहीं जाएगा ना ऑयल। बस अब मैंने इसको भी कर लिया है जी बिल्कुल साफ़ सुथरा, और अरेंज कर दिए सब बोटल्स को। अब मैं बंद कर रही थी तो देख रही थी कि कुछ जब हम कैबिन खोलते हैं बंद करते हैं ना तो ऊपर वो ग्रीसी लग रहा था मुझे। मैंने फ़ौरन से अपना वही क्लीनर वाली बोतल उठाई और मैं इसको करने लग गई साफ़, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना उसको फ़ौरन कर लें तो वो मेरे ख़्याल में काम हो जाता है, और अगर हम छोड़ दें कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद या कल या परसों, वो बस फिर कल परसों पे ही चला जा रहा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वाला व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस जी कुछ इस तरह से मेरा रीसेट और रीचेक का प्रोसेस चलता है, बहुत सी चीज़ों पे चलता है, लेकिन आज आपको इतना लॉन्ग व्लॉग हो जाता, तो कुछ जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आज आपको अपने व्लॉग में दिखा भी दी और बता भी दी। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।